ओके, तो ये चीज़ फोर्थ क्वेश्चन मेरा सपोजिटली गलत हुआ है। द थिंग इज़ कि ये लोग जो कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं पीकेबी के लिए, दैट इज़ जस्ट रियली फुलिश। बिकॉज उनके इसमें वो क्या कर रहे हैं कि जनरली अपन कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O को मतलब लिखते नहीं है, राइट, इन द प्रोडक्ट्स एज वेल। तो इसमें उन लोगों ने लिखा है बिकॉज द थिंग इज़, सो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में तुम्हें पीकेबी निकालना है NH3 का, राइट, NH3 का नहीं, NH2 माइनस का निकालना है। ओके, तो कैसा रहेगा, NH2 माइनस प्लस H2O गिव्स OH माइनस प्लस NH3। तो तुम क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH2 माइनस, राइट, वो अपना के भी रहेगा। या बट क्या तुम ये चीज़ H2O के लिए कर सकते हो, मतलब OH माइनस के लिए एक्चुअली में? एंड द आंसर इज़ नहीं, वैसा नहीं कर सकते। बिकॉज ये जो पूरी चीज़ है उसमें तुम अज्यूम करो कि एक्टिविटी जो है प्रोडक्ट में जो H2 आएगा उसकी, दैट इज़ द सेम एज द कॉन्सेंट्रेशन, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। इट इज़ नॉट द सेम एज द कॉन्सेंट्रेशन, इट्स जस्ट इक्वल टू 1, राइट, क्योंकि वो लिक्विड है। तो तुम उसकी एक्टिविटी 1 करो, या तो एक्चुअल में तुम्हारा के की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो तुम्हारा जो लॉजिकली के बी आएगा वो 1 है, और जो तुम्हारा डेफिनेशन यूज़ करके के बी आएगा वो यानी उसका जो पी के बी आएगा दैट इज़ -1.74 यूजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू जो भी रहती है, क्या रहती है, 5 पॉइंट समथिंग मोलार, राइट। तो वैसा मत करो, वो पूरा से पागलपन है, राइट। मतलब ये जो इन लोगों ने गलत दिया है एक्चुअल में ये गलत है और मेरा वाला सही है। क्या अगर इन लोगों का इसमें थोड़ा भी दिमाग होता, वो लोग थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स करते और उनको समझ में आता कि ये हर तरह से ये चीज़ हर तरह से गलत है। ना तुम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस को, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O को 1 ले रहे हो, राइट, ना वो छोटी है कॉन्सेंट्रेशन, ना तुम इस चीज़ को यूज़ करके कुछ कंपैरिजन कर पाओगे, राइट, और ना इसका कोई फिजिकल मीनिंग है। तुम सोच के देखो यार, तुम्हारी जो रिएक्शन है वो एक्चुअल में कुछ हो नहीं रहा है, उसमें तुम्हें कोई नई चीज़ नहीं मिल रही है, राइट। जो रिएक्टेंट्स थे वही प्रोडक्ट्स भी है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो डेल्टा जी है दैट्स गोइंग टू बी जस्ट 0, राइट। तो तुम्हारा के शुड बी 1। और अगर तुम के बी की दूसरी डेफिनेशन यूज़ करते हो तो तुम्हारा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O है मतलब प्रोडक्ट में वो यानी अनएक्सपेक्टेडली हाई है और फिर तुम उसको स्टिल यूज़ कर रहे हो, सो दैट्स लाइक नॉट यूज़फुल। अगर तुम्हें एक्चुअल में बेसिसिटी देखनी है, मतलब कितना स्ट्रेंथ कितनी है, बेसिक स्ट्रेंथ कितनी है OH माइनस की, तो अगर तुम्हें कंपेयर करना है जैसे NH2 माइनस और OH माइनस को, तो कोई और सॉल्वेंट को यूज़ करो ना, फॉर एग्जांपल DMS को यूज़ करो, कुछ ऐसा यूज़ करो जिसमें तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपेरिजन करते आए, राइट। क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ H2O कुछ ही कुछ है, वो एकदम बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन, बट ये लोग नहीं समझ रहे, राइट। सो या मतलब, और ओके बैकवर्ड क्या बोल रहा हूँ, जो जो अपने रिएक्टेंट्स है उसमें भी H2 है, तुम वो भी नहीं देख रहे पहली बात तो। सो यार मैं क्या ही करूँ इन लोगों का, बट ठीक है, जेई है, थोड़े से गए लोग रहते हैं, ठीक है। सो हाँ, उनका क्या है, उन लोगों ने डी करेक्ट किया, और फिर ये चीज़ पता नहीं उन लोगों ने कैसे किया, बट वो बोल रहे हैं 1.414 यानी कि स्क्वायर रूट 2 टाइम्स 10⁻⁻4 इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, जो कि गलत है। तुम डाल के देख लो, तुम्हें समझेगा तुम्हारे इक्वेशंस काम नहीं कर रहे। ऑन दी अदर हैंड, अगर अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस 2 टाइम्स 10⁻⁻4 अज्यूम करते हैं, तो एक्स्ट्रा 10⁻⁻4 कहाँ से होगा, वाटर के आयनाइजेशन से, तो उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की भी रही होगी, राइट। और जो बचा हुआ 10⁻⁻4 है वो आया होगा इस RnH2 ने जो रिएक्ट किया उस वजह से, राइट। या और हाँ, लाइक उसने H प्लस भी कंज्यूम कर लेगा, तो लाइक H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में भूल जाओ, जस्ट इस पर ध्यान दो, RnH2 और RnH3 प्लस और OH माइनस। सो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 2 टाइम्स 10⁻⁻4। RnH3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जस्ट 10⁻⁻4, राइट।
या यस और या लाइक 10 पावर 84 प्लस 10 पावर 84 इज 2 टाइम्स ऑफ 10 पावर 84, बेसिकली वैसा हो रहा था. तो कंबाइन करो, 2 टाइम्स ऑफ 10 पावर 88 आएगा, डिवाइड करो RnH2 की अब कॉन्सेंट्रेशन से, विच इज़ ऑलमोस्ट 10 पावर -2, बिकॉज यानी 10 पावर -2 माइनस 10 पावर -4 कुछ खास चेंज तो है नहीं, राइट. सो जस्ट दैट. और वो पूरा कैलकुलेट करने के बाद में जिसका 2 टाइम्स 10 पावर 86. तो मेरा सोल्यूशन हर तरह से करेक्ट है और उनका सोल्यूशन हर तरह से इनकरेक्ट है. आई डोंट गेट इट, उन लोगों ने ये चीज़ कैसे लाई, और वॉट एवर. और ये मैंने किया नहीं था, शायद स्किप हो गया, वॉट एवर. और यहाँ पे तो उन लोगों ने बी करेक्ट दिया है, बट उन लोगों ने ग्राफ आगे एक्सटेंड किया नहीं. सो मुझे एक्जैक्टली पता नहीं इसमें डिफरेंस क्या है. तो बस ग्राफ यहाँ पे कट कर डालो और ये ग्राफ सेम हो जाएगा, राइट. सो व्हाट इवन इज़ द डिफरेंस. एंड आई थिंक दिस इज़ अ बेटर ग्राफ बिकॉज यू नो yeah, so like buffer capacity, this thing, whatever. मतलब वहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो पीएच का चेंज होगा ना, नेगेटिव हो सकता है, क्या पता. बट उन लोगों ने आगे ग्राफ एक्सटेंड ही नहीं किया, तो मैं कैसे तुम्हें कुछ भी प्रेडिक्शन बताओ, मुझे थोड़ा तो इन्फॉर्मेशन बताओ. बट वॉट एवर. वेल आई थिंक कि बफर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो या लाइक जैसे तुम ये और डालते जा रहे हो, तुम्हारा ए जैसे जैसे अपन 1 के पास में ले जा रहे हैं, मतलब तुम कंप्लीटली इसको सिर्फ ये सॉल्ट में कन्वर्ट कर दे रहे हो, राइट. सो या अगेंस्ट ओके ओके, ये तो प्लॉट के लिए बताया सिर्फ. तो जब तुम इसमें लाइक क्या डाल सकते हो, तुम इसमें OH माइनस डाल सकते हो या फिर H2 डाल सकते हो, सॉरी HCl डाल सकते हो, राइट. हाँ. सो वेट, ओके, दिस इज काइंड ऑफ अ डिफरेंट थिंग. उस दोनों या लाइक दोनों पाथवेज में सेम कैपेसिटी नहीं रहेगी अब एनी मोर. हाँ, दिस इज काइंड ऑफ वियर्ड. ठीक है, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है, बट स्टिल तो मेरी ग्राफ एक्सटेंड करना चाहिए था, एंड देन आई वुड हैव बीन एबल टू एक्चुअली गिव यू समथिंग, वॉट एवर. तो अब अपन आते 26 पे. तो काम करेगा अपन एग्जैक्टली 10 मिनट के मार्क पे स्टार्ट करेंगे. तब तक मैं ये वाला कर लेता हूँ. ओके, क्या है 40 milliliter of 0.2 molar KOH is added to 160 milliliter of 0.1 molar HCOH. K क्या ये Ka. The pOH of the resulting solution is, यानी क्या है KOH इसको ऐड के बफर सोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो और कुछ नहीं. सो 4, अरे ये हुआ ना अपना, या ये तो 10.3 अपन ने किया था. या वेट, ये कहीं और भी आया क्या? नहीं, ये अपन ने किया था इनफैक्ट, आई रिमेंबर इट. हाँ, फिर मैंने इसको आई थिंक करेक्ट मार्क नहीं किया होगा. या इट मस्ट हैव बीन 10.3, मैंने यही तो किया था. फिर 21 का एक बार देख लेते हैं. करेक्ट है. तो अब हम 10 मिनट पे स्टार्ट करेंगे. ओके, क्या क्या है आगे, कितने क्वेश्चंस हैं? 50 तक अपने को करना है और अपना ऑलरेडी 25 तक हो चुका है. 25 क्वेश्चंस इन 1 आवर एम. चलो ठीक है. ओह या जी भी चेंज करना चाहिए. और ये भी इनफैक्ट राइट. और ये जो मेरा सेटअप है, आई नो ये थोड़ा सा अलग हो गया है जो मुझे यूजुअली चाहिए था उससे, बट ठीक है ना. 1-2 दिन है, उसके बाद में मैं एक एग्ज़ाम मेरी हो गई कि वापस थोड़ा सा इसको प्रॉपर सेटअप करूँगा, तब तक के लिए सिर्फ. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं.
The solubility of a sparingly soluble salt AB2 in water is this thing. Its solubility product is solubility पता ही है, solubility product ढूंढना है, whatever. So S of यहाँ पे क्या जगह 2S हो क्या 4S cubed. So 4 times of solubility is just 10 power negative 5 उसका cube मतलब कि 10 power negative 15, which is this thing. Next question, which of the following is the most soluble in water? MNS उसका KSP क्या है 8 times of 10 power negative 37. अपने को सॉलिडिटी देखनी है राइट. सो पहले इसके लिए क्या हो रहा है S squared इक्वल टू दिस थिंग, तो इसका स्क्वायर रूट देख लो. सो A के लिए इसका स्क्वायर रूट अपने को देखना पड़ेगा, विच इज़ लाइक 2 स्क्वायर रूट 2 टाइम्स. ओह गॉड ये गंदा वाला लिया. ठीक है काम करो 0.8 देखो, तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ 0.8 टाइम्स 10 पावर नेगेटिव 36 का आता है यानी कि 18. फिर B देख लेते हैं ZNS राइट. इसमें भी सेम चीज़ हो रही है, इसमें स्क्वायर रूट लेना है इसका, which is square root of 7 times 10 power negative 8. Awesome. उसके बाद में C BI2 इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 2 का स्क्वायर 4 और फिर 3 का क्यूब. सो 4 स्क्वायर 3 क्यूब 4 times of 27. Yeah. So 4 times 27 times S power 5 is equal to what? That's equal to 10 power negative 72. सो ये उधर भेज दो अपॉन 4 टाइम्स 27. यार एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कर ही लेते हैं एक्सपांड. क्या जा रहा है 8 and 28 विच इज़ लाइक 108 आई वुड से. सो ये 108 है अप्रॉक्सीमेटली 10 पावर नेगेटिव 2 ले लो, तो फिर जस्ट 10 पावर नेगेटिव 74 और समथिंग, तो उसकी 1/5 पावर. ओह दिस इज़ नॉट गुड. या ये कैसे हो गया, बट हो तो वैसे ही रहा है. या it really is like that. ठीक है, फिर उसकी 1/5 पावर कर लेते हैं. दिस इज लाइक 10 times 10 power negative 75. सो S is just equal to the 5th root of 10 times 10 power. So negative 75 upon 5 is what 1 और फिर 25 के लिए 15, so negative 15 राइट. तो थर्ड के लिए क्या है 5th root of 10 times 10 power negative 15. Awesome. नेक्स्ट D के लिए करते हैं. सत्य चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सॉल्युबल, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे हाईएस्ट होगी, अपने को वो चेक करना है. तो ये दोनों तो मर गए, तो बहुत ही छोटे हैं राइट. तो इसका चेक करते हैं. डी का 10 पावर नेगेटिव 18 है और इसमें क्या है सो लाइक इसमें कितने 4 आएगा राइट. सो उसकी 1/4 रूट अपने को देखनी है, लाइक क्या हो सकता है एट मैक्स. ओके 1 कर ही लेते ना क्या जा रहा है. सो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3 का क्यूब्ड. सो 1.8 अपॉन 27 टाइम्स 10 पावर नेगेटिव 18. इसका जो है अपने को चाहिए दी 4th रूट ऑफ दिस थिंग राइट. दिस इज लाइक व्हाट 18 अपॉन 27 का डालो. सो इज जस्ट 2/3 का 4th रूट और वो उधर गया. 10 पावर नेगेटिव 19 राइट. काइंड ऑफ नॉट गुड. उसको लिख सकते हो अपन 10 टाइम्स ऑफ 10 पावर नेगेटिव 20. सो ये जो 20/3 का 4th रूट टाइम्स 10 पावर नेगेटिव व्हाट 5. वो दिस इज एक्चुअली वेरी स्मॉल. अब ये नंबर काफ़ी छोटा है. या सो इट सीम्स लाइक दिस इज़ द बिगेस्ट वन, बिकॉज ये देखो ना और वर्सेस ये देखो कौन सा बड़ा है. ऑफ कोर्स ये राइट. 4th रूट ऑफ ये चीज़ होगी क्या, कितनी होगी लाइक 4. दिस इज 6.666 राइट. सो 6.7 ले लो इनफैक्ट. सो लाइक 4th रूट ऑफ दैट वर्सेस स्क्वायर ऑफ 7. स्क्वायर ऑफ 7 इज़ लाइक 2 और 3 के बीच में, और ये चीज़ सो 1 point something राइट. ऑफ कोर्स बिकॉज 2 power 4 16 और तो से बड़ा नहीं चाहिए, विच मीन्स 1 point something, बट स्टिल इट्स जस्ट 10 times इट्स जस्ट 10 पावर नेगेटिव 5 ओवर देन दैट्स 10 पावर नेगेटिव 8. तो डी सबसे बड़ा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन इंडिकेटर HIN इज in the basic form at pH of 6 if the pK of the indicator is 5. Okay, so what fraction of the indicator, right, let's just say वो fraction x है. सो नीचे मेरा क्या आएगा 1 - x, ऊपर आ जाएगा x और सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल टू Ka राइट. सो pK 5 10 पावर नेगेटिव 5 हो जाएगा, नो बिग डील. और ये कितना है, दिस इज जस्ट 10 पावर कितना नेगेटिव 6. उधर जाके इज जस्ट 1/10 पावर नेगेटिव 1 आई वुड से राइट. सो लाइक 10 बेसिकली. या मतलब ये कितना x is like approaching 1 I would say right. So कर ही लेते ना क्या जा रहा है. x is equal to 10 minus 10x. So 11x is equal to 10, मतलब कि x is equal to 10/11 right. That's the fraction in the HIN form, sorry in the basic form. Oh god,
यस यस, इन द बेसिक फॉर्म, क्योंकि जब तुम बहुत सारा बेस डालोगे तो हाँ बोल सकते हैं सर, वट एवर. Which of the following is or are correct statements? In any strong acid solution, the concentration of OH minus will be 0. So in any strong acid solution, the concentration of OH minus will be 0. Approaching 0, like not 0 exactly. In delta G of a reaction, if the delta G of a reaction is positive, then the reaction will not proceed at all in the forward direction for any concentration. नहीं रे, सिर्फ delta G standard positive है, सारे delta G थोड़े positive रहेंगे, right? Okay, when titration curves are drawn for 1 molar HCl, so okay, ये तो incorrect है, ये भी मुझे लगता है incorrect है, kind of like trick question जैसा कर दिया इन लोगों ने, whatever. When titration curves are drawn for 1 molar HCl with 1 molar NaOH, and ये दोनों, ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, इट्स लाइक ओके ठीक है, सो तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, ओके. और 0.01 मोलार HCl with 0.01 molar NaOH on the same graph. Okay, they look like, I don't get it. Wait a second. So suppose हमारी कॉन्सेंट्रेशन C है और हमारा क्या वॉल्यूम ये है ना. ओके, सो लाइक पहले इसके लिए कर लेते हैं, जस्ट 1 मोलार टाइम्स HCl, 1 मोलार H प्लस एट डिस्टेंस ऑफ 50 एक्चुअली, तो डिस्टेंस ऑफ 50 प्लस 1 मोलार NaOH टाइम्स जो भी वॉल्यूम होगी, सो V टाइम्स ऑफ OH माइनस अपॉन V प्लस 50, ऐसा रहेगा ना. सो टोटल कितना रहेगा, लाइक इट्स जस्ट 50 माइनस वी एच प्लस अपॉन V plus 50 plus V if you want, right? So that's our H plus की concentration. और या लाइक एक्चुअली में concentration क्या चाहिए, यहाँ पे C कर डालो, बिकॉज राइट. ओके, सो अपना जो pH रहेगा दैट्स जस्ट यू नो क्या, नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ C, negative log base 10 of 50 minus V, and then plus log base 10 of 50 plus V, राइट, ऐसा बोल सकते हैं. सो जब V तुम्हारा 0 रहेगा, दिस जस्ट काइंड ऑफ कैंसल्स, तो फिर जस्ट नेगेटिव लॉग बेस 10, राइट. तो पहले वाले के लिए क्या है, इट्स जस्ट 1, तो फिर ये 0 हो जाएगा. वेट व्हाट, नो नो, समथिंग इज नॉट करेक्ट अबाउट दैट. बट 1 मोलर इट शुड बी 0 यार. वाओ, दिस इज़ नॉट गुड. जब ये 0 कॉन्सेंट्रेट, ओह गॉड, जब ये 0 है इसकी मोलैरिटी, देन दिस इज जस्ट 1 मोलार HCl. तो yeah, this doesn't make any sense because right, यानी वो एक्चुअल में सिर्फ 1 उसकी कॉन्सेंट्रेशन, इट शुड बी जस्ट 10.81, सॉरी 10 पावर 0, मतलब pH भी तुम्हारा 0 का, तो इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है इनफैक्ट, राइट. तो ये ग्राफ तो लग ही नहीं सकता किसी तरह से. इसके लिए ठीक है, मान सकते हो जस्ट 10.82, तो फिर 2 आएगी तुम्हारी pH की वैल्यू, बट फॉर दिस इट शुड नॉट बी लाइक दिस. तो ये कैसे हो गया, सो C इज़ इनकरेक्ट आई वुड से. सो कोई भी करेक्ट नहीं है. ओके, A and C, गॉड, C ओनली, B ओनली, A एंड B तो है नहीं, तो ये दोनों तो इनकरेक्ट है, मतलब अपने को दिख ही रहा है. A and C ओनली, यार C तो मुझे करेक्ट नहीं दिख रहा, दिस डजंट मेक एनी सेंस. और A भी इनफैक्ट करेक्ट नहीं है, आई वुड से ये क्वेश्चन ही सही नहीं है. सो दिस इज़ काइंड ऑफ वियर्ड. 50 liter of a solution containing 10.85 mole of AgBr is mixed with 50 liter of a 2 times 10.87 molar HBr solution. Okay, right. In the resultant solution is, अच्छा, concentration of Ag plus in the resultant solution is H plus. Okay, अच्छा, Ksp of AgBr दिया आपने को. इस हिसाब से आपको सिर्फ Br माइनस जो है वो देखना है, नथिंग एल्स, राइट. या बिकॉज ये तो स्ट्रॉन्ग है, वी डोंट केयर अबाउट दैट. सो 10.85 मोल्स है उसके, और ये क्या है, तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जस्ट 10.85 अपॉन 100 लीटर, तो मतलब कि 10.87. Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज जस्ट 10.87, और Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, मतलब जब रिएक्शन कुछ हुई नहीं, वो प्रेसिपिटेट नहीं हुआ है तब तक. सो Br minus is
अच्छा कितने मोल्स है, तो यहाँ पे 10⁻85 मोल्स आ रहे हैं इसके, और या लाइक मोलार सोच, ओके ओके दिस इज डिफरेंट। सो इसको इससे कंबाइन करो, जस्ट 100 टाइम्स 10⁻87 जस्ट 10⁻85, सो 10⁻85 मोल्स ऑफ व्हाट, ऑफ पी आर माइनस, राइट। तो तुमने 10⁻5 और 10⁻5 मतलब 2 टाइम्स 10⁻5 हो गया, तो फिर 2 टाइम्स 10⁻7 मोलार इज द कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो मैं इसको कंबाइन करता हूँ, जस्ट 2 टाइम्स ऑफ 10⁻14 विच इज़ लाइक लेस देन दैट, सो मतलब कि या इट वॉन्ट प्रेसिपिटेट, right, it will be the same thing, it won't precipitate. Yes, that looks cool. 50 liters 25 molar, हाँ ठीक है ना, नहीं प्रेसिपिटेट नहीं होगा, दैट्स ऑल यू नीड टू केयर अबाउट, तो फिर ठीक है। 10.87 is the thing in the end. Okay, next question. pH of a saturated solution of silver salt of monobasic acid, वही है ना, या लाइक इट्स जस्ट 5 times 10⁻13 एंड दिस इज 2 times 10⁻14, तो ये छोटा है उससे। नेक्स्ट, pH of a saturated solution of silver salt of monobasic acid HA is found to be 9. Find the KSP of sparingly soluble salt AgA. Sorry, wait, pH is 10 pound, so concentration of H plus is just 10⁻9, और ये किसकी है, of a monomasic acid HA, ओके। अच्छा उसके सॉल्ट की, ओके सिल्वर सॉल्ट, सो राइट, फाइंड द KSP ऑफ द स्पेयरिंगली soluble AgA, ओके। उसकी pH अपने को 9 मिली है, सो दिस इज़ वेरी वियर्ड। So like POH कितना है, 40 minus 9 which is 5, so concentration of OH minus is just equal to 10⁻85, we know that much. Given Ka of HA is this thing, so जो Kb रहेगा which is just 10⁻14, right। तुम्हारा जो AgA है, ओके इसका पहले तो वो मतलब राइट वैसा होगा, एंड देन आफ्टर दैट दिस एक्चुअली डिसोसिएट्स, राइट, okay, so concentration of Ag plus times concentration of A minus, this is just what अपने को ढूंढना है कितना है, राइट, KSP, ओके। और concentration of A minus कितना अपन ढूंढ सकते हैं यूजिंग दीज इक्वेशंस, सो यू नो concentration of HA times concentration of और इसमें कुछ और डाला नहीं था ना, उतना ही ना, जस्ट ओके, OH माइनस अपॉन द concentration of A minus, this is equal to this thing, so like 10.84, तो इस concentration को just say like it's दोनों की सेम ही है, right, and we know कि दोनों की in fact 10.85 है, तो like 10 upon concentration of A minus is just equal to 10.84, which means कि concentration of A minus is just equal to कितनी, 10⁻⁻6, ओके। अच्छा ये तो काफ़ी छोटा नंबर है इन कंपैरिजन टू ये जो रहेगा, सो एच ए की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻84 है, नहीं 10⁻85 है, और ये सिर्फ 10⁻86 है। अच्छा तो इसमें तो टोटल कितना ए माइनस उसने छोड़ा होगा ए जी बी आर ने, इज जस्ट 10⁻85 प्लस 10⁻86 विच इज़ लाइक 1.1 टाइम्स 10⁻⁻, फिर 11 टाइम्स 10⁻86 या फिर जो भी है, राइट, दैट लुक्स गुड। तो उतना ही अपन ने ए जी प्लस भी लीक किया होगा, सो राइट, मतलब कि ये अपने ए जी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई, एंड देन ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें पता है जस्ट 10⁻86, सो क्या 11 टाइम्स 10⁻12 इज द KSP, which is this thing. Next question, the solubility of metal sulfides in saturated solution of H2S can be represented by Ms plus 2H plus gives M2 plus H2S, K equivalent is equal to this thing, क्या solubility of metal sulfide in saturated solution of H2S, concentration तुम्हें 10⁻⁻1 दी है, the value of K equivalent is given for few metal sulfides, the concentration of each metal ion is this thing, अच्छा तो बहुत घटिया सा कुछ तो दिख रहा है। अच्छा H2S की कॉन्सेंट्रेशन हर जगह पे सेम है,
Okay. Which metal sulfides are selectively precipitated at total H plus concentration equal to 1 molar in saturated. Okay, so saturated solution. तो अपना जो MS है दैट्स एक्चुअली सॉलिड राइट आई गेस. सो उसकी एक्टिविटी अपने को देखनी नहीं है एंड वो तो वन ही रहेगी राइट. फिर मेरे पास H प्लस का देखना है देन M2 प्लस इज एक्वस. ठीक है, तो मेरा H2S की कॉन्सेंट्रेशन है. ओके, अंडरस्टैंडेबल. सो अपने को देखना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S. ओके, और H2 की कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 राइट. सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, बढ़िया, मतलब वो उतना ही रहेगा हर बार राइट. सो ये कम्प्लीटली 0.1 ही है हमेशा. और M2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी हर जगह पे सेम है, इट्स जस्ट 10^-2. सो 10^-2 टाइम्स 10^-1 ये चीज़ अपॉन कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू K इक्विवेलेंट जो अपने को दिया रहेगा. एंड व्हाट डू यू वांट, विच मेटल सल्फाइड आर सिलेक्टेड प्रेसिपिटेटेड एट टोटल. अच्छा, तुम इतनी कॉन्सेंट्रेशन इसे पुट करने वाले हो. सो तुमने जो मेटल आयंस, हाँ ओके 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 ओके, और ये तो अपने को दिया ही था. सो तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस भी दे दी राइट, इज जस्ट 1 मोलार. परफेक्ट. तुम्हारा जो Q है, तुम्हारा Q हर, ये इक्विवेलेंट नहीं है, इट्स लाइक Q. तुम्हारा जो Q है वो हर जगह पे कितना है, 10^-3 अपॉन 1 का स्क्वायर राइट. सो इसको बस कंपेयर करो इससे. तो इसको कंपेयर किया ऐसे. अच्छा ये गॉड, ये अजीब है, काफ़ी अजीब है. 10^3, 10^10 है, बहुत बड़ा हो गया है ना. सो इसका क्यू काफ़ी छोटा है इससे, तो ये आगे बढ़ेगी रिएक्शन राइट. या इसका क्यू इससे छोटा है यस, तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी. अपने को प्रेसिपिटेट करना तो अपने को रिवर्स रिएक्शन चाहिए, मतलब कि ये बड़ा हो उससे. तो ये तो सही नहीं है, तो काफ़ी बड़ा है इससे 3. हाँ, तो ये इससे बड़ा है, मतलब कि PbS विल बी प्रेसिपिटेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड BaNO3 twice is gradually dissolved in a 1 times 10^-4 molar Na2CO3 solution. At what concentration of Pa2 plus will a precipitate begin to form? So okay, ये तुम्हें बताया है क्या कॉन्सेंट्रेशन है. ओके फाइन. सॉलिड BaNO3 twice है. इसमें हो क्या रहा है इसमें, ओके इसमें Na2CO3 है. अच्छा, तो BaCO3 भी फॉर्म हो रहा है और साथ साथ में, हाँ तो ये अपने को Ba2 प्लस देगा और NO3 भी देगा. तो NO3 का अपने कुछ करना नहीं है राइट, या बस वो ऐसी है. सो अपने को बेसिकली Ba2 प्लस का देखना है. एंड एट वॉट कॉन्सेंट्रेशन Ba2 प्लस प्रेसिपिटेट. ओके ओके ओके, समझा क्या हो रहा है इसमें, नो बिग डील. सो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 10^-4. सो लाइक C टाइम्स ऑफ 10^-4 इज इक्वल टू क्या घटिया ये राइट, बिकॉज yeah that is the concentration. So looks good, equal to 5.1 times 10^-9. मतलब कि C is 5.1 times 10^-5 right. So there it is, at this concentration it will start to go down. That looks right. इसका केस भी है, सो हाँ सही है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference in pH for 1/3 and 2/3 stages of neutralization of 0.1 molar CH3COH with 0.1 molar NaOH. अच्छा 1/3, हाँ तुमने वो अपने को रेशो ही दे दिया राइट. ओके, तो 1/3 न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो CH3COH की बात कर रहे हैं राइट. अपने को Ka वगैरह कुछ दिया है क्या, नहीं, चलो ठीक है जो भी. सो Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड यहाँ पे जो नंबर आएगा, सो कितना आगे बढ़ चुका है, लेट्स जस्ट से दैट राइट. तो यहाँ पे आएगा 1 - x और यहाँ पे x. सो फर्स्ट केस में H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 1 इज़ व्हाट, तो इसमें क्या हो रहा है, x की कितनी वैल्यू है, इज जस्ट 1/3. सो 1/3 अपॉन 2/3 विच इज़ जस्ट 1/2. सो इज जस्ट इक्वल टू 2Ka और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 2 इज़, तो इसमें 2/3 हो चुका है, मतलब कि यहाँ पे 1/3 यहाँ पे 2, सो ओके Ka/2 राइट. तो अपने को देखना है डिफरेंस इन pH राइट. सो इसमें क्या है, pKa माइनस लॉग बेस 10, सॉरी माइनस लॉग बेस 10 ऑफ 2, और इसमें है pKa
प्लस लॉग बेस 10 ऑफ 2, राइट? तो इनका डिफरेंस मतलब कि 2 लॉग ऑफ 2 मतलब कि log 4, या फिर 2 log 2 ही बेटर एक्चुअली, राइट? ओके, इसमें नेगेटिव में दे रही है, अजीब है, वॉट एवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर देन वन मे बी करेक्ट. Which of the following statements is are correct? At the pH of 1 point, okay, 10 power negative 8 molar solution of HCl is 8. No, that's just wrong, क्योंकि काफ़ी छोटी कॉन्सेंट्रेशन है ये, तो 7 से मतलब थोड़ा सा कम रहेगा. Yes, okay. The conjugate, of course, the conjugate base of H2PO4 minus is HPO4 2 minus. Yeah, that's right. So this is actually correct. Yes, that looks correct. Wait, H2PO, H3PO, हाँ होता है. It's correct. Protolysis constant of water increases with temperature. Protolysis? What? I know ionization constant increase होता है, right? But what is protolysis constant? Protolysis, right? तो okay, H plus absorb करने की tendency, I think, right? So like ऐसा concentration of H plus H2O, okay, H plus H2O gives, I don't know, ये सही नहीं लग रहा है. So I don't know, ये क्या चीज़ है? I wish I knew. But हाँ, लग तो रहा है it increases with temperature. I don't know what this thing is, but next question. When a solution of weak monoprotic acid is titrated against a strong base at half neutral, I think वो ionization constant की बात कर रहे हैं, because मुझे और constant पता है नहीं. When a solution of a weak monoprotic acid is titrated against a strong base at half neutralization point, pH is equal to half pK. Okay, so HA plus base, ठीक है. तो at half neutralization, no, pH is equal to pK. अपन ये 1000 बार देख चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 ग्राम इम्प्योर, और आपने को करेक्ट ऑप्शन चाहिए थे ना? यस. 2.5 ग्राम इम्प्योर सैम्पल कंटेनिंग वीक मोनोएसिडिक बेस इज डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ. ओह अच्छा, तुमने ये इम्प्योर सैम्पल है. ओके, दिस इज बैड. 100 milliliter of water and titrated with 0.5 molar HCl when 1/5 of the base was neutralized. The pH was found to be 9. Okay, और ये क्या है? अपना बेस है, राइट? सो 1/5 न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब कि 4/5 बचा. लाइक ओके, 1/4 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस दैट इज इक्वल टू अवर KB वैल्यू, और अपने को pH 9 मिला. POH कितना होगा? 5. सो ये 10 पावर नेगेटिव 5, मतलब कि KB इज जस्ट इक्वल टू 1/4 टाइम्स 10 पावर नेगेटिव 5. दैट लुक्स करेक्ट. Yeah, that looks correct. Okay, and at equivalent point pH of the solution is 4.5. अच्छा, तो तुम 0.5 मोलर HCl यूज़ कर रहे हो. ओके, अच्छा, अपने को KB मिल गया ना. that's all you need actually. So to figure out concentration, final point पे क्या होने वाली है. So what's the thing? C squared upon, or pH is 4.5. So like, whoa, that's weird. pH अच्छी खासी बढ़ी है यहाँ पे तो. हाँ, बिकॉज उल्टा जा रहा है ना. सो लाइक ओके. सो 10 पावर नेगेटिव 4.5 का स्क्वायर, विच इज जस्ट 10 पावर नेगेटिव 9, आई गेस. या दैट्स वो भी रहेगा. यस, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन. सपोज वो बेस अपना BOH था, दैट्स जस्ट B प्लस की बात करें अपन, और समथिंग लाइक दैट. NH3 की बात करो, तुम जो भी है उसकी बात करो. सो लाइक जो भी वो कॉन्सेंट्रेशन रही होगी फाइनल, या सो लाइक जो भी, जैसे NH3 था, तो फिर ये NH4Cl की अपन कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं. एनीवे, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू KW अपॉन KB, बिकॉज अब ये एसिड जिससे काम कर रहा है. इट जस्ट 10 पावर नेगेटिव 14 अपॉन ईच, मतलब 4 टाइम्स ऑफ 10 पावर नेगेटिव 9. ये गया. व्हाट यू गेट? C इज जस्ट इक्वल टू 1/4 मोलर, राइट? सो तब तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन ये है NH4Cl की. सो हमारी Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी ये रही होगी, राइट? एग्जैक्टली. तुमने राइट, और क्या था? 100 मिलीलीटर, राइट?
ओके, लाइक 0.5 टाइम्स जो भी तुमने वॉल्यूम डाली इन मिलीलीटर्स अपॉन 100 प्लस जो भी वॉल्यूम तुमने डाली, दैट्स इक्वल टू 1/4, राइट. सो दैट लुक्स गुड. मतलब कि क्या हो जाएगा, ये 4 ऊपर भेज दो, इट इज़ 2 + 4v, oh sorry, it's that times of the volume. So 2v is equal to 100 + v. मतलब तुम्हारा जो v है दैट्स इज इक्वल टू 100. तुमने 100 मिलीलीटर डाला होगा. ओके, अंडरस्टैंडेबल. सो अपनी कॉन्सेंट्रेशन समझ गई, फाइनल और जो भी है. अब मेरे को ढूंढना क्या है. के बी ऑफ बेस इज लेस देन 10 पावर -6. वेल अपन ने के बी ढूंढ लिया था. इज दिस थिंग, दिस इज 0.25 टाइम्स 10 पावर -5, so like 2.5 times 10 power -6, which is not less than 10 power 6. So नहीं. Concentration of salt at equivalence point is 0.25 molar. Yes, that's right. So अपने को correct statement चाहिए. Okay. Volume of HCl is used at equivalence point is just 100 milliliter. Okay, cool. Weight percentage of base in given sample is 80%. What? Weight percentage of base in given sample is 80%. Oh yeah, अपने को ये भी ढूंढना है कितने मोल्स है, राइट. सो तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, सॉरी वॉल्यूम मिल गई 100. सो 100 मिलीलीटर टाइम्स कितना मोलैरिटी तुम्हारी. oh this is milliliters, we want in liters first of all. So 0.1 times 0.5, which is, you know, yeah, like 1/20. That's the moles of Cl minus जो कि रहे होगे, which is the moles of NH3 या फिर जो भी टाइप का बेस था. yeah, so that's the moles of base initially. तो और इसका क्या था, molecular weight 45. So like 45/20 was the mass. yeah, so ये चीज़ upon 2.5 grams, this is the fraction of mass. So this times 100% is our mass percentage. So this is 5%. यहाँ पे आ जाएगा like 45 times 5% upon 2.5. So like 90%. Not 80%. That doesn't look correct. ये तुम्हें कैसे मिला 80% कैसे हो सकता है. It should be 90%. Next question. So which of the, okay, which one is the correct graph for the corresponding acid base titration? Okay, acid base titration. Volume of strong base added to a monobasic strong acid. हमारी pH इंक्रीज हो रही है. Okay. Wait, something doesn't feel correct about this. ये ऐसे अचानक से जंप हो गया, राइट. हाँ, ठीक है, बोल सकते ना. ये बफर सोल्यूशन रहा होगा इतने इसमें, फिर अचानक से जंप हो गया, राइट. तो ये क्या मोनो बेसिक एसिड है, लाइक HA. ओके, पहले तो बफर सोल्यूशन से काम करेगा, राइट. तो उसका pH या थोड़ा स्लो इंक्रीज होगा. ओके, उसके बाद में एक पॉइंट पे बाद में वो हो जाएगा कम्प्लीटली A-, और फिर तुम और डाल रहे हो तो फिर वो बड़े स्लोप के साथ में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी. सो लाइक या दैट्स अंडरस्टैंडेबल. और फिर बाद में वो कैसे आखिर नो ये जो चीज़ है ये कैसे हो रही है, दैट डजंट मेक एनी सेंस. आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्यों हो रहा है यहाँ पे, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकती है. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस एग्जैक्टली. ये बफर रीजन था, यहाँ पे आई थिंक हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आया, एंड देन आफ्टर दैट यू जस्ट हैड A- और फिर इसमें OH- आ गया है और तुम बस OH- डालते जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट. यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग. हाँ, कि वो न्यूट्रल पॉइंट जो रहा उसके पास में अच्छा खासा इसमें डेविएशन आ रहा होगा, बिकॉज तब pH चेंज बड़ा होगा, राइट. थोड़े से इससे भी, येस, दैट लुक्स राइट. और फिर बाद में तुम डालते चलो बट उतना चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज लॉग है ना. सो लाइक -log/10. सो इसलिए वो चेंज तुम्हें ऐसा स्ट्रेट लाइन जैसे दिख रहा है, ऑल्दो स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा तुम्हें कर्व चाहिए, बट वॉट एवर. सो मे बी ये करेक्ट है. सो आई थिंक इट्स अ करेक्ट ऑफ बी. क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एडेड टू अ मोनोएसिडिक वीक बेस. या प्रेटी मच द सेम थिंग कि पहले दिस इज़ लाइक गोइंग डाउन, ओके वॉट एवर. फिर उसके बाद में ये बफर रेंज में चला जाता है, उसके बाद में अचानक से ये ड्रॉप हो रहा है, वहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा जो भी है, और उसके बाद में ऐसा, बिकॉज येस. सो आई थिंक दिस इज करेक्ट एज वेल.
ओके सो सी क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एडेड टू अ वीक डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड तुम इसको H2O ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस डाइबेसिक एसिड। ओके यहाँ पे बफर आ गया, फिर बाद में ये इक्वलेंस पॉइंट, इसमें कितने इक्वलेंस पॉइंट आएंगे? अच्छा ये तो बफर है, फिर ये एक इक्वलेंस पॉइंट है, मतलब कि अब ये H2A का HA माइनस हो चुका है, फिर यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है A2 माइनस में, और फिर बाद में ऐसा, या लुक्स करेक्ट टू मी। क्या इसमें गलत हो सकता है? आई डोंट नो, लुक्स अबाउट राइट या और क्या है? या इट मस्ट बी द थिंग। ओके डी इज़ वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एडेड टू, हाँ ठीक है ना, वीक डाई एसिडिक बेस, यस द सेम एज दैट एक्सेप्ट थोड़ा अलग। सारे तो करेक्ट लग रहे हैं, आई डोंट नो इसमें इनकरेक्ट क्या है एग्जैक्टली, वॉट एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइट्रेशन कर्व्स फॉर 0.1 मोलार solution of 3 weak acids HA1 HA2 HA3 when constants K1 K2 K3 are plotted as shown, which of the following is or are true? वीक एसिड्स, अच्छा यहाँ पे तुम्हें ये दिख रहा है अलग अलग है, राइट? सो जब तुमने कुछ भी वॉल्यूम नहीं ऐड किया इसमें, सो सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, और जब तुम या लाइक 0.1 है वॉट एवर, और या इट जस्ट HA1 HA2 of course it's like C square upon E concentration is equal to that. So you know like the concentration of H plus is just square root of what am I doing, cost of H plus is just square root of जो ये concentration which is like 0.1 times K values, right? तो K ले लो इसको, राइट? और अपने को क्या देखना है? सो इसमें pH की वैल्यूज देख रहे हो, पहले तो इसमें बड़ा है, इसमें छोटा है, इसमें और छोटा है, तो इसका जो pK रहा होगा, ओके तो इसमें जो एसिडिक प्रॉपर्टी है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। व्हाट डज दैट मीन? क्या लिखा है ये, K1 इज़ मोर देन K2 इज़ मोर देन K3, राइट? दैट मस्ट बी द केस ऑफ कोर्स। सो K1 इज़ मोर देन, और हाँ तुम्हें यहाँ पे भी दिख रहा है कि ऐसा, तो कॉन्सेंट्रेशन सेम है, यू कैन जस्ट डू लाइक एवरेजेस एंड व्हाट नॉट। सो yeah, like pk2 is equal to pk1 plus pk3, because look at that, it's just 2 4 and 6, right? So what can you say? Okay kind of नहीं यार, but हाँ इसमें एक equal distance तो दिख रहा है, so what can you say? You can just say that k2 square is equal to k1 times k3, not this thing is just not correct। तो क्या क्या आपने निकाला? k1 is bigger than k2, okay, and k2 is bigger than k3, yes। Next question, K3 is bigger than K1, no it's not, okay। pH of 10 power negative 7 molar NaOH solution is what? Exists between 7 to 7.3 at 25 degrees Celsius, what? pH of 10 power negative 7 molar NaOH solution is exists, god इनका grammar, between 7 to 7.3 at 25 degrees Celsius, what? This is just weird। let's just say x times of 10 power negative 7 water ने contribute किया, so like x times x plus 1 is equal to 1, right? Because yes, so x square plus x minus 1 is equal to 0, तो इसका x is equal to minus b, just minus 1 just 1 minus 4 just 5 upon 2, this would be the thing, or first negative numerator is positive, square root 5 minus 1 upon 2, so yeah that's the x key value, so this exists between 7 to 7.3 you are saying, I wonder why is that the case। अच्छा ये 2 से छोटा है कि बड़ा है अपने को देखना पड़ेगा, सो दिस इज डेफिनेटली लाइक हाउ डू आई इवन से दिस थिंग, सोचो यार सोचो, you can think of it as you know 4 upon 2 क्या होगा, 2 upon square root 5 plus 1 which is approximately like 2 upon, नहीं एक काम करो, स्क्वायर रूट 5 की अच्छी कोई वैल्यू होगी तो उसको ही पुट कर देते, सो लाइक 2.25 something, right? I think that was square root of 5,
मुझे तो वो भी नहीं याद आ रहा. This minus 1 is like 1 point something, right? 2 से तो बड़ा है at least, so 1 point something upon 2, which is 0.5 से थोड़ा सा बड़ा, right? तो 0.5 से थोड़ा सा बड़ा, that is what x is. अच्छा, क्या ये 1 upon 2 से बड़ा है कि छोटा है, right? I guess मे बी ये 1 upon 2 से बड़ा होगा, because 5 minus 1 is bigger than 1. Yeah, okay, so yes, it's actually bigger than 1 upon 2. And it's of course like less than 1, because अपन ने अभी भी तो देखा, right? So ऐसा हो रहा है, which means कि जो अपना 1 plus x है, which is our concentration of OH minus. Wait, we want the pH, right? तो अपने को x की ही वैल्यू चाहिए. So ये तो गलत दिख रहा है मुझे. wait, something's not correct about this thing. ठीक है, h plus की concentration देखते हैं. It's just x, right? So ये चीज़ टाइम्स 10 पावर -7 है. सो एक्चुअली में क्या होना चाहिए, 7 माइनस लॉग बेस 10 of 1 विच इज़ 7. और यहाँ पे क्या है, 7 माइनस लॉग बेस, ओके 1/2, so like plus, and then it is 0.3, 7.3. Okay, that makes sense. So it is really like that. So 1 is correct. Due to common ion effect, ionization of water is reduced. Wait, what? Yes, actually it is reduced. Okay, yeah, that makes sense. So दोनों correct है, correct explanation भी है. Next question. In general, phenolphthalein is used as indicator for the titration of weak acid HA versus strong base NaOH. At equivalence point, solution is basic. Oh god, मुझे ये पता नहीं तो है नहीं. Phenolphthalein is some kind of compound like. Yeah, I don't remember it. वो खुद basic है, right? Phenolphthalein. नहीं यार, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है. बट एज मच एज आई रिमेंबर वो खुद तो बेसिक था फिनॉप्थिलिन. बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर, फिनॉप्थिलिन वॉज लाइक दिस काइंड ऑफ कंपाउंड. यहाँ पे दिस वॉज थिंग, और यहाँ पे यू नो इस OPH, ये OPH था यहाँ पे, राइट? और समथिंग लाइक दैट. ओह गॉड, आई रियली डोंट रिमेंबर कि वो ऐसा नहीं था कि अलग था. ओ नहीं, वो ऐसा नहीं था. इट वॉज दिस थिंग PHOH and this was PHOH, not the opposite, right? That was how phenolphthalein was. तो फिर नहीं, ये बेसिक नहीं है इसमें, क्योंकि ये चीज़ भी है, लाइक इट इज़ ऑल्सो स्लाइटली एसिडिक. सो वीक एसिड के टाइट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस. सो लास्ट में जब अपना इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, दैट विल बी यू नो क्या, दैट विल बी बेसिक, राइट? ओके, तो लास्ट में सोल्यूशन अपना बेसिक आने वाला है. एट इक्विवेलेंस पॉइंट सोल्यूशन इज बेसिक. येस, आई बिलीव इन दैट. तो ओके, आई डोंट नो. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. 1 के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है. नेक्स्ट, moles of SR2 plus furnished by sparingly soluble substance SrOH2 decreases due to dilution in its saturated solution. Due to dilution, saturated solution. Wait, what? Wait. कैसे dilution? What do you mean by that? अच्छा, तुम्हारी वॉल्यूम बड़ी कर सकते तुम, या ओके. अपने को चाहिए मोल्स, नॉट दी कॉन्सेंट्रेशन, राइट? तुम्हारी जो कॉन्सेंट्रेशन रहने वाली है वो तो फिक्स्ड रहेगी, राइट? तुम्हारी सॉलिडिटी, या वो फिक्स्ड रहने वाली है. तो वो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मेरे मोल्स भी बढ़ जाएंगे, राइट? सो तुम नहीं, तुम डाइल्यूशन करोगे ना, तुम्हारे मोल्स बढ़ जाएंगे. सो इट्स नॉट डिक्रीज्ड, इट्स इंक्रीज्ड इन फैक्ट. Okay, solubility product of constant, okay, is not affected by the dilution. Yes, that is right. So statement 1 is wrong, 2 is true. Okay, next question. 1.2 grams of monoprotic acid is titrated with 0.222 molar NaOH solution. The pH of the solution is monitored with pH meter. A portion of the titration curve is shown, okay, in the diagram. How many milliliter of NaOH is required to bring about the titration to its equivalence point? So 1.2 grams of monoprotic acid, okay, मास दिया है इसका.
treated with 0.22 molar NaOH solution. So तो इसलिए वो कॉन्सेंट्रेशन तो भी दी है, which is 0.222, राइट, NaOH की. इसको मैं C बोल रहा हूँ, नो C नॉट पता नहीं है. ओके, द pH ऑफ द सोल्यूशन इज मॉनिटर विद pH मीटर. सो इनिशियली तुम्हारी pH क्या है? इट इज़ ओके, इट इज़ 5. जी, यहाँ पे 7 था. ठीक है ठीक है ठीक है. तुम्हारी इनिशियली pH 5 थी, मतलब तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन पर निकाल सकते हैं. वेट, ओके, नहीं नहीं निकाल सकते क्योंकि उसके लिए के तो बताना चाहिए. ओके, फाइनली तुम्हारी जो pH है, राइट, सो फाइनली योर pH इज़ बिटवीन 8 and 9. आई डोंट नो यार, ये कैसे करूँगा मैं? आई कांट इवन फिगर आउट कि एक्चुअली pH क्या थी. एंड विदाउट दैट, okay, how many milliliters of NaOH is required to bring about titration to its equivalence point? ये है ना अपना equivalence point. तो दिख ही रहा है वॉल्यूम ऑफ NaOH in liters. It is just 19, right? Expanded titration curve, well, whatever. Titration to its equivalence point, of course 19. At least that is understandable. Okay, what is the pH of the? अच्छा, फिर you can just figure out कितने मोल्स रहे होगे इसके. Okay. तो इवन तो अपने को ये एक्चुअली कुछ इससे इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है, स्टिल फिगर आउट द मोल्स. सो 9, ओह शिट, ये वॉल्यूम ऑफ NaOH ये 15 पे स्टार्ट कर. ओह गॉड, व्हाई इज़ दैट थिंग? सो 15 जब रही होगी तब ऐसा हो रहा है, एंड देन 19 पे वो इक्विवेलेंस पॉइंट है, राइट. वेट, इन दैट केस यू कैन फिगर आउट की ओह दिस इज एक्चुअली नॉट दैट बैड आफ्टर ऑल. सो 19 times, right, V final is just equal to 19 milliliters, right? Okay. जब तुम 15 पर हो, लाइक 15/19 टाइट्रेशन हो चुका है, राइट? तो उतना तुमने लाइक 15/19 HA खा लिया है, राइट? और उतना तुमने A माइनस क्रिएट किया है, लाइक 15. सो 1 minus 15/19 which is just equal to 4/19. So upon 4, that times of concentration of H plus, this is equal to our Ka value. और तब अपने को पता है concentration of H plus क्या है, just 10^85, right? Cool. So अपने को एक्चुअली Ka समझ गया. Okay. बढ़िया. So we now know what Ka is. It's just 15/4 times 10^85. Okay, what is the pH of the solution at the equivalence point? अपन अब वो कर सकते हैं, राइट. अच्छा, अपन देख ही बोल सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज ये सारे नंबर कितने गंदे वाले थे. सो इट इज़ 8 point something. यस, सो इट्स 8.4 इट सीम्स. व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ HA? तो अपन मोल्स निकाल चुके बेसिकली, बिकॉज लाइक 19 times 0.222, राइट. सो या दैट इज़ द एक्चुअली 0.019 times 0.222, दैट्स द अमाउंट ऑफ मोल्स. सो अपने को मोलर मास चाहिए, और उतने ही मोल्स रहेंगे HA के इनिशियली. सो 1.2 अपॉन क्या था ये, 19 times 10^82, 19 times 222 times 10^85, राइट. तो इस कैन बी थॉट ऑफ इज लाइक, यहाँ पे 12 का डालो, जस्ट 10^-4, मतलब ऊपर भी जो 10^4 आ जाएगा, राइट. या और ये 19 चाहिए, सॉरी 12 नहीं चाहिए. सो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4. आई थिंक इट इज 3/3 times 10^4 अपॉन 19 times, सो गॉड 5 and 5. ओके, ये 4 का मल्टीपल नहीं है अनफॉर्चुनेटली. This is 6 times 10^4 upon 19 times 111. I don't like this. So क्या हो जाएगा, 999 और फिर 111, मतलब कि 901 कैरेट 101 कैरेट 2109. So 6/2109, and this times 10^4 approximately 6/2000 ले लो, right? So 3 times 10^1 basically. Okay, so like 30 is the molar. Oh god, इसमें तो है ही नहीं ऐसा कुछ. This is not going correct. Yeah, this is not correct. How can that be? 19 milliliters just 10^80. Okay, इसमें एक्स्ट्रा, इसमें 6 चाहिए था बेसिकली, राइट.
ऊपर का गया, सो इट शुड हैव बीन 10^-5, तो ऊपर जाके 10^5 हो जाएगा ये, नॉट दिस थिंग। सो एक एक्स्ट्रा अपने को 0 लगने वाला है यहाँ पे, मुझे मिलेगा 10^5 और फिर नीचे ये 10^6, ऊपर 10^2 आएगा एक्चुअली, जस्ट 300 के पास में चाहिए अपने को, विच इज़ आई थिंक दिस इज क्लोज टू इट। सो या दैट लुक्स गुड। ओके, ओ अपने को इस सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वी डोंट इवन नीड व्हाट के ए इज़ और वॉट एवर। हाँ, वियर्ड। नेक्स्ट, पोटैश एलम KAl SO4 twice times 12H2O is a strong जो भी है। None of the ion is hydrolyzing। अच्छा, तुम्हें करना क्या, स्ट्रॉन्ग 100% डिसोसिएट, तो पोटेश एलम 100% डिसोसिएट होता है, राइट। तो ये 12H2 वगैरह सब भूल जाओ, इट्स बेसिकली दिस थिंग, K प्लस भी एस्पेक्टेड है, सो वॉट एवर। द सोल्यूशन इज एसिडिक बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ Al3+। ओके, सो अपनी जो रिएक्शन है जस्ट दिस थिंग, KAl SO4 ट्वाइस dot 12H2 जो भी है, सो वन ऑफ दीज गाइज एक्चुअली गिव्स Al3+, बाकी सब अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। सोल्यूशन एसिडिक बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ Al3+, बट नॉट सो एसिडिक एज माइट बी एक्सपेक्टेड बिकॉज SO4 2- कैन स्पॉन्ज अप सम ऑफ दी H3O+ बाय फॉर्मिंग HSO4। अच्छा, अपने को SO4 2- का भी देखना है, सीरियसली, बट वी नो दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड, आई मीन इट्स अ वेरी स्टेबल थिंग, राइट। सो फिर क्यों, क्या HSO4- इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड? Oh yeah, it was not a strong acid actually. Only the first hydrogen is very strong. Okay. Plus चीज़ें जो अपने को नहीं देखनी है. Some of the H3O+ by forming HSO4- given a solution made by dissolving 11.85 grams of KAl SO4 twice not 12H2O is enough water to make 100 centimeter cube of the solution. तो अपने को मास दे दिया, तो इसके मोल्स निकालो से पहले तो। इसका मोलर मास कितना है? गॉड सीरियसली, पोटेशियम इतने कुछ दिया भी नहीं है, राइट। या अपने को मोलर मास तो दिया ही नहीं पोटेशियम का, आई थिंक पोटेशियम क्या होता है, कैल्शियम, राइट। सो कैल्शियम इज 20 या 19 है, 38 चाहिए बट एक्चुअली 39 होगा। सो 39 प्लस एल्यूमिनियम, मुझे नहीं पता इसका क्या, एल्यूमिनियम, ओके, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सो सोडियम इज 11, then 12, 13 26, बट आई गेस 27 होगा बिकॉज या, सो लाइक 27 ले लो इसमें। फिर SO4 ट्वाइस, SO4 यानी कि क्या, एक एस यानी कि 2 ऑक्सीजन, सो बेसिकली O8 हो गया ये, तो O16 मतलब 16O की बात कर रहे हैं अपन। ओके, सो 16O, 16 टाइम्स एक ऑक्सीजन कितने का है, 16, ओके, प्लस 12H2 लाइक 12 टाइम्स ऑफ 18, दैट मेक सेंस। तो ये इसका एक्चुअली मोलर मास है, लेट्स जस्ट कैलकुलेट दिस थिंग। 16 टाइम्स 16 इज 256, 256 प्लस ये चीज़, ओके करो, 18 टाइम्स 2 इज़ 36 और फिर यह 18 आ जाएगा, तो जस्ट 6 और फिर 2 1, सो 216 प्लस 39 प्लस, अच्छा पहले तो ये कर डालते हैं उसके बाद में देखेंगे। सो 2 1 कर ऑन जस्ट 2, फिर यहाँ पे 7 एंड देन 4, ओके, फिर क्या, फिर प्लस 27, सो यहाँ पे आएगा 9 एंड 4 और फिर फाइनली क्या, 39, 8 1 कैरेड ऑन 4 3 कैरेड ऑन 1, 538, राइट। सो 538 है और ये है 1.85 ग्राम्स, सो 1.85 ग्राम्स अपॉन 538। how did they even get this thing? I have no idea. अब क्या करूँ मैं इसको, लेट मी गेस, अगर इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ जस्ट गोइंग टू बी वॉट 106 और फिर यहाँ पे 16 अगर 1076 और समथिंग लाइक दैट, राइट। नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों काम नहीं कर रहा है? आई डोंट नो यार, ये तो काम करना चाहिए था, कैलकुलेशन तो सही से किया ना। 12 H2 के लिए 18, यस, सल्फर 2 है तो लाइक इसमें O6 आएगा, ओके, O12 मतलब कि यहाँ पे इसमें 12 चाहिए था, सो इट्स नॉट 256 दैट वी लुक फॉर, इट्स 12 टाइम्स ऑफ 16। ठीक है, वापस करते हैं इसको पूरा, इस बार सही से करना पड़ेगा। ओके,
I don't think any more mistakes can be done. Yeah, it's correct. Looks correct to me. So 12 टाइम्स को ऐड कर दो, जिससे कितना हो जाएगा 34. सो 12 टाइम्स ऑफ 34 मतलब क्या 68,034 मतलब क्या 408 प्लस इनको ऐड वैसे ही कर डालते हैं. इट्स जस्ट 6 1 कैरेट ऑन 3 6 ओके. इट्स लाइक 4 1 कैरेट ऑन 7 सो 474 मतलब कि एक्चुअल क्या होगा 1.85 अपॉन 474. स्टिल नॉट गुड यार, ये कितने गंदे वाले नंबर्स आ रहे हैं. 2 टाइम्स ऑफ दिस नो. ओके, कुछ और तरीका. क्या ये 3 का मल्टीपल है, ऐसा कुछ है? हाँ, ये 3 का मल्टीपल. और ये 7 ओह या इट इज़ एक्चुअली ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3. तो उसमें 3 से डिवाइड कर देते हैं. जस्ट 3 9. ओके, फिर क्या आएगा 2.8. लाइक उसके नीचे चाहिए 2.7 लाइक 9 27 फिर 20 वेट व्हाट 15. ओके, ये चीज़ अपॉन 1 और फिर 2. सो फिर वेट नहीं, पहले तो 17 आएगा राइट. सो फॉर दैट इट इज नहीं लाइक 15 मतलब 5 फिर 25 सो 24 के लिए 8. यस, क्या स्टिल है? नहीं, किसी और चीज़ का मल्टीपल है ये. 395 मे बी मल्टीपल ऑफ 7 और समथिंग. नो इट्स नॉट, नो इट्स नॉट. ये 5 का मल्टीपल है ना, इसको थोड़ा सा कर जाते हैं फैक्टराइज. या फिर एक काम करो, अभी अभी इसको राउंड ऑफ कर लो. सो इट्स लाइक अप्रॉक्सीमेटली 4 अपॉन अप्रॉक्सीमेटली 16. इट्स लाइक 1/4. या दैट लुक्स गुड इनफ. सो 1/4 राइट. सो 1/4 मोल्स ऑफ KAlSO4 twice. हाँ ठीक है ना, वी कैन डू दैट. तो ये अपन ने ऐड किया था वाटर में. ओके, गिवन अ सॉल्यूशन मेड ऑफ डिसॉल्विंग दिस मच ऑफ ये टू इनफ वाटर टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन. सो वॉल्यूम कितनी अपनी 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि कितना डेसीमीटर 1.83 लाइक 0.1 लीटर्स राइट. ओके, what is the concentration of H3O plus of the solution if. ओके, सो अपने को पोटेशियम कितना मिलेगा जस्ट 1/4. लाइक हाँ, उसको तो भूल जाओ. what you have to worry about is like 1/4 moles Al3 plus and 1/2 moles of SO4 2 minus. मतलब इसको अगर मैं इसे डिवाइड करूँ इट्स जस्ट लाइक 2.5 molar Al3 plus and 5 molar SO4 2 minus. That's what you have to look for. और volume 0.1 लीटर है राइट. That's what you look for. Okay, तो अब आपको करना क्या है इसका. ओके सो ठीक है, अपने क्या ढूंढना है. व्हाट इज द H3O प्लस ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, इफ नन ऑफ द आयॉन्स इज हाइड्रोलाइज. अपने कुछ और दिया है Ka समथिंग नथिंग. ओह गॉड, ठीक है. नन ऑफ द आयन्स इज हाइड्रोलाइजिंग देन इज जस्ट 10 पावर -7. कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें. इसमें तो H प्लस है नहीं इनिशियली. सो हाँ 10 पावर -7 ओनली. वेट, अपन ये पूरा क्यों किया फिर, अगर अपने को ये सब करना ही नहीं था. ठीक है, शायद से करना पड़ेगा. ओके, ओनली Al3 प्लस इज हाइड्रोलाइजिंग इट्स फर्स्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज दिस थिंग. सो कैसे हो रहा होगा ये Al3 प्लस H2O gives H plus Al2 plus I think you got OH minus right. I guess yeah. ओके, तो फिर इसका कांस्टेंट है 1.4 टाइम्स 10 पावर -5. ओके राइट. सो अपने को देखना है कितना H प्लस कॉन्सेंट्रेशन रहेगा. तो अपने को Al3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी इनिशियली जस्ट 2.5 राइट. और ये है ऐसा कुछ थी. इट इज़ गेटिंग वेरी वियर्ड. यहाँ पे अपने को x मिलेगा. ओके, x स्क्वायर और समथिंग वॉट एवर. एक्स स्क्वायर्ड अपॉन Al3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जैसे बहुत ही कम हाइड्रोलिसिस हुआ देन यू कैन डू दिस थिंग अपॉन Al3 प्लस कितना है रे. ओके, यहाँ पे 2.5. ओके, दैट टाइम्स दिस इज इक्वल टू व्हाट. दिस इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स 10 पावर -5. ओके, सो इसको उधर भेज दो.
x square is equal to 2.5 times 1.0 TK. 25 times 14, I think इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, we can write this as 10/4, that's actually better. So 10/4 लिखो, मतलब कि ये जाएगा 14/4 times 10 power negative 5, मतलब कि 7/2, which is 3.5 times 10 power negative 5, right? That's our x square. इसका स्क्वायर रूट लूँगा मैं, so क्या, like 35 times 10 power negative 6 है, so x is approximately 6 times 10 power negative 3. इसको कंपेयर करो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से, विच वॉज 2.5. या इट्स वेरी स्मॉल, सो दैट्स गुड. और इसको कंपेयर करो 10 power से, बड़ा है अच्छा खासा, दैट्स ऑल्सो गुड. सो इट्स एक्चुअली द थिंग ऑलमोस्ट दिस मच, 6 times 10 power negative 3, राइट? दैट्स द कॉन्सेंट्रेशन, आई गेस. Yeah, which is not this one. None of these. ये तो है ही नहीं इसमें. Wait, am I going correct or not? H plus concentration, it was this thing, यार. This is not making sense. It should be like this. 6 times 10 power negative 3. वो क्यों नहीं है यहाँ पे? That must have been there. That must have been there. 2.5 is 5/2, right? This is 7/2. This is 3.5. 3 times 10 power negative 5 is 35 times 10 power negative 5. So this is yeah, this is completely just like that. 6 times 10 power negative 3 आना चाहिए था अपने पास में, which is not here. Okay, so नहीं, फिर आंसर इनके गलत है. Okay, only SO4 2 minus is hydrolyzing and acid dissociation constant of SO4 minus in water is this thing. Dissociation constant of, अच्छा तुमने इसका दिया है. ओके ओके ओके, कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी इसकी? 5, राइट? ओके, सो अपॉन में 5 आएगा यहाँ पे x square, so x is like, okay, h, OH is a concentration, by the way. Yeah, well, right, I mean we do take 5, right? कि नहीं, अच्छा ये 100% होने वाला है ना, so whatever the thing, this is equal to kW upon k a, which is 10 power negative 4, 10 upon this 10 power negative 12 upon 1.25. So x square is equal to 10 power negative 12 upon 0.25, such is 1/4. So this is equal to 4 times of 10 power negative 12, which means x is equal to 2 times of 10 power negative 6, which is not here as well. What is this going on? 10 power negative 6. कुछ तो गड़बड़ हो रही है, because it's not making sense anymore. You want to express, अच्छा ये तो obviously OH minus concentration थी, because we're doing the opposite thing, right? Yeah, so 10 power negative 14 upon this thing is what you look for, which is 1/2 times 10 power negative 8, but still this is not matching with this in any way. ये क्या हो रहा है यहाँ पे? सारे अजीब टाइप के क्यों आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास में? Okay, I don't know. Once again, none of these. It's not making sense. Both Al3 plus SO4 2 minus are hydrolyzing. Then yeah, pH is like close to 7 or whatever. कितनी गड़बड़ हुई इसमें? 2.93 times 10 power negative 4 molar. How would I know? तुमने मुझे कुछ दिया थोड़ी ना वैल्यूज़, मतलब ना तुमने मुझे अच्छा तुम्हें ये यूज़ करना है क्या? बट हाउ? वैसे पागल हो रहा हूँ. Okay, think about it. It's like strong acid, strong base का salt or something. Okay, weak acid, weak base का salt, right? So square root of Kw upon the hydrogen is constant. Okay, h upon 1 minus h, right? h upon 1 minus h, अभी अपन देखा था, it's equal to square root of Kw upon Ka Kb. But then you can use that thing and get that. So come on, do this, yaar.
नीचे एच आएगा, ऊपर में एच आएगा, बिकॉज इट्स अवर ए माइनस, ओके, दैट टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस is equal to Ka. So H upon minus H is equal to concentration of H plus upon Ka. So वो यहाँ पे पुट करो, ओके, अपॉन K आएगा यहाँ पे, राइट. सो जस्ट इक्वल टू दिस थिंग, स्क्वायर रूट ऑफ KW टाइम्स Ka अपॉन Kb, राइट. सो अपने को ये चीज़ यूज़ करके इसका वैल्यू मिल जाएगी, राइट. सो करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ क्या, 10⁻⁻14 टाइम्स, अपने को Ka कुछ KW गलत तो नहीं दिया ना, नहीं, अपन ने कॉन्सेंट्रेशन भी सही से निकाली एज मच एज आई नो. तो अपना क्या गलत हो रहा है इसमें, एटलीस्ट ये तो भी अपना सही आना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन दी कॉन्सेंट्रेशंस. 0.1 liters, yeah, it should work. For some reason it's not working. Okay, 10⁻⁻14 टाइम्स Ka कितना था अपना इसका, राइट. सो इट्स जस्ट 1.25 times 10⁻⁻². Oh, and by the way, like Kw upon Kb, you actually know that for this. Okay, इसका just ये value थी, so let's not use that and instead just use this thing, 1.4 times 10⁻⁻15, and that times of this thing, so 1.25 times 10⁻⁻2. Okay, तो ये हो जाएगा sort of कितना, oh god, 1.4 times 1.4 कैसे लिखे थे, 14 times 125 times 10⁻⁻3 can see 10⁻⁻5 हो जाएगा, 10⁻⁻20. So this is like 70 times 25, मतलब 14, and then you got 35, just 175, मतलब इसको of 1750 times 10⁻⁻20. तो फिर ये बाहर आके हो जाएगा 10⁻⁻10, and now you just need to figure out कि ये चीज़ क्या है. This thing can be written like 10⁻⁻9 or फिर square root of 17.5. So approximately I would say just 16. So 4 times 10⁻⁻9 के पास में, which is not here. I'm done. ये सब गलत है. This should have worked long ago. और ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये गलत है, right? So it's none of these as well. ये कैसे हो रहा है यार, I don't understand this. ठीक है, इसको ना लीव इट. लास्ट जो क्वेश्चन है वो कर ही देते हैं, वॉट एवर. मैच दी कॉलम, वेट व्हाट, अच्छा मैच दी कॉलम है, ओके. 10 लीटर ऑफ 0.03 नॉर्मल XOH ट्वाइस स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड, सॉरी डायसिडिक बेस, ओके, प्लस 5 लीटर्स ऑफ 0. ये स्ट्रॉन्ग है और ये क्या है, ऐसे नहीं तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये तो सिर्फ NO3 माइनस है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट. मतलब ये तुमने डाला भी क्यों, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, राइट. या सो इसका तुम भूल ही जाओ. अच्छा, ये सिर्फ वॉल्यूम के लिए, राइट, ये सिर्फ वॉल्यूम डालने के लिए. तो ये 5 लीटर मतलब कि क्या, कंबाइंड कितना होगा, 500 लीटर्स, राइट. ओके, सो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, जस्ट 5 टाइम्स ऑफ, ओके, कितना होगा, 0.4 H प्लस क्या 0.3 टाइम्स 2, सच में 0.6, yes 0.6 OH minus upon 500 liters, that should be doing it. So ये कंबाइन होकर कितना हो जाएगा, 0.2 OH minus upon 500, yeah, this is just 1/25 and then 100 basically. Yeah, looks good. So I just ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करा, which is 4 upon क्या 40, 4 times 10⁻⁻4, that's our OH minus concentration, right. Okay, या फिर एक काम कर सकते हैं ऐसे रहने दो, बिकॉज हु केयर्स. सो ये OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है. H प्लस के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, 10⁻⁻14 अपॉन दिस, सो 10⁻⁻14 टाइम्स 2500, सो 25 टाइम्स 10⁻⁻12, मतलब 2.5 टाइम्स 10 पावर, हाँ ठीक है ना. अपने को क्या चाहिए वैसे, pH नहीं है, इसको अपने को 4 वगैरह करना ही पड़ेगा, 100/4, 10⁻⁻10/4, राइट. सो इसका अपने को या लाइक 10 प्लस 0.6 हो जाएगा, राइट. सो 10.6,
which okay is approximately 10. So A का ये okay 10 milliliter of 0.5 molar RNH3Cl plus 40 milliliter of 0.125 molar KOH. RNH3Cl अच्छा 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 कंबाइन होकर कितना हो जाएगा 50. सो अपॉन 5 ही कर डालो इसको. अपने उस वैसे कॉन्सेंट्रेशन का देखना है. ओके सो क्या ये 0.5 मोलार NH सो ओके RNH3 प्लस और Cl माइनस. तो Cl माइनस तो भूल जाओ. इट इज दिस थिंग 0.5 मोलार RNH3 प्लस ओके और प्लस ये चीज़. सो इसका आपने को हाइड्रोसिस कांस्टेंट दिया है. सीरियसली सिर्फ RNH3 की काम करने वाला है राइट. तो उसका हाइड्रोसिस कांस्टेंट क्योंकि उल्टा वाला या सो लाइक कॉन्जुगेट. सो RNH3 प्लस का बेसिकली अपने को Ka दिया है नथिंग एल्स. ओके और क्या है 40 मिलीलीटर ऑफ 0.125 मोलार KOH. सो 4 टाइम्स ये चीज़ राइट. सो क्या हो जाएगा 0.48 एंड देन 20 is 0.5. सो 0.5 मोलार जी 0.5 सिर्फ 0.5 KOH मतलब OH माइनस बेसिकली. सो कंबाइन करें तो क्या मिलेगा जस्ट RNH2 या लाइक 0.5 RNH2 अपॉन 5 मतलब कि 0.1 मोलार RNH2 को मिल रहा है बेसिकली राइट. और इसका KH ये है. सो KW अपॉन दिस थिंग इज जस्ट KB इज 10 पावर नेगेटिव 4 अपॉन दिस थिंग 10 पावर नेगेटिव 5. देयर वी गो. सो अपने इसका PH निकालना है. सो लाइक 10 पावर नेगेटिव 6 इक्वल टू C स्क्वायर. C इज इक्वल टू 10 पावर नेगेटिव 3. दैट्स आवर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन. OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर नेगेटिव 3. तो POH इज 3 PH इज 11. सो इसका आंसर आएगा ये. ओके फिर क्या है 100 मिलीलीटर ऑफ 0.08 मोलार HCO3 माइनस प्लस 100 मिलीलीटर ऑफ. अरे यार कॉलम मैच भी कैसे बाद में कितना सारा देखिए अपने 1 घंटे से ऊपर हो चुका है अब. 100 मिलीलीटर ऑफ 0.8 मोलार HCO3 माइनस प्लस 100 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलार CO32 माइनस. For H2CO3 use Ka1 is equal to 4 times 10 power negative 7 and Ka2 equal to 4 times of 10 power negative 11. Okay. Wait. बस ये तो किया है इन लोगों ने और कुछ भी नहीं किया है. So this is like this thing 0.4 molar HCO3 minus and 0.2 molar CO32 minus right. Okay. और या लाइक H2CO3 का Ka1 फिर Ka2. अब देखो Ka2 यूज़ करना पड़ेगा राइट. सो या इट जस्ट क्या 1/2 टाइम्स कॉन्स्टेंट ऑफ H प्लस इज इक्वल टू Ka2 इज दिस थिंग 4 times 10 power negative 11 राइट. Hopefully we get the constant of H plus through this thing right. So constant of H plus is just equal to 8 times 10 power negative 11 which is yes like much smaller than जो यहाँ पे अपने को दिख रहा है. So like OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन अच्छी खासी बड़ी होगी राइट. हाँ yeah because that's right. This is not good. This is definitely not good. But it is a buffer solution after all. So ठीक है क्या कर सकते हैं. और K1 काफ़ी सारा लाइक अच्छा खासा बड़ा है विच मीन्स कि वो वापस नहीं जाएगा. इट वॉन्ट रिवर्स राइट. I guess you can say that. Will it go back though? अच्छा इसका KW अपॉन वो करके देखते हैं. सो 1/4 times 10 power 7 sorry negative 7 which is yes actually small. So wait नहीं कुछ भी गड़बड़ हो रही है इसमें. Shit. KW upon Ka1 is very weird because इसमें 1/4 times 10 power negative 7 दिख रहा है अपने को. क्या इसमें लीक आउट होने वाला है. मे बी शिट यार ये कुछ तो भी सही नहीं हो रहा है. OH में से कॉन्सेंट्रेशन कितनी है जस्ट 1/8 times 10 power negative. oh god this is not going good. ये H से कॉन्सेंट्रेशन है जस्ट टेस्ट इट आउट. ये एक्चुअली में काम करने वाला है 8 times 10 power negative 11 ये चीज़ टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये तो ऑलरेडी पता है आपको 0.4 अपॉन ये कॉन्सेंट्रेशन अपने को पता नहीं है. दिस इज इक्वल टू व्हाट
दिस इज इक्वल टू अवर के ए वैल्यू विच इज़ 4 × 10⁻11। मुझे पूरी फीलिंग आ रही है इसके बारे में। सो ये क्या हो जाएगा पे 0.1 आ जाएगा, राइट। सो ये हो जाएगा 10⁻12, उधर जाके हो जाएगा 10⁻5। सो सी इज जस्ट 8 टाइम्स ऑफ 10⁻85। इज दैट स्मॉल और नॉट इन कंपेरिजन टू ये वाली जो कॉन्सेंट्रेशन थी विच इज़ 0.4? एंड एक्चुअली या इट इज़ सॉल, इट इज़ स्मॉल, which means okay, it is not that bad, right? It's not that bad actually. Yeah, so H plus concentration is really that. Huh, very weird, but चलो ठीक है। So 8 just 8 times 10⁻11, so इसका pH क्या होगा? 11 minus 3 times of 0.3, so 0.9, मतलब कि क्या 10.1, approximately 10। so इसका आंसर भी ये। फिर है सैचुरेटेड सॉल्यूशन of क्या COOH thrice, KSP is this thing। समझा। सो गॉड 3 आएगा ना यहाँ पे, लाइक 27 टाइम्स S⁴ इज इक्वल टू वॉट? 27 टाइम्स 10⁻⁻44 आई वुड से। सो ये गया, ये गया। ऐसे जस्ट इक्वल 10⁻11। ये OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन होगी अगर जस्ट होता है तो, बट वी नो एक्चुअली दैट्स नॉट गोना हैपन। सो प्रेटी मच या बेसिक रहेगा ना, लाइक अप्रॉक्सिमेटली 7। एनीवे, सो जस्ट फिगर आउट कि ऐसा है कि नहीं है। सो अगर ये एक्चुअली 10⁻7 है, इसलिए 10⁻21 आएगा फिर यहाँ पे। और कोबाल्ट कॉन्सेंट्रेशन वी डोंट नो क्या है, बट इसको C मान लेते हैं। सो वी आर अज्यूमिंग कि या ओके, डील विथ इट, जस्ट 27 टाइम्स 10⁻43। यू कैन ऑलरेडी सी कि C काफ़ी छोटा होने वाला है इन कंपेयर टू 10⁻7, काफ़ी छोटा होने वाला है। सो दैट्स राइट, इट्स जस्ट दिस, दैट शुड डू इट। दैट्स वियर्ड। हाँ ठीक है फिर, दैट्स द थिंग। सो ये हो गया। ओके, नेक्स्ट pH of resultant solution and color transition range of an indicator। oh god, मुझे ये सब नहीं पता है। yeah, I'm not gonna do this is it in that case। ये हो गया। so yeah, let's just check the solutions and then we'll go home। let's start। so 26 C, then D, C, इसका B चाहिए। what, are they stupid? yeah, they are just stupid, they don't understand anything। ये कैसा घटिया टाइप के स्टेटमेंट कर रहे हो तुम लोग कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड पॉजिटिव है, इसलिए कभी भी कोई भी रिएक्शन, कोई भी तुम कॉन्सेंट्रेशंस ले लो, वो आगे नहीं बढ़ेगी प्रोसेस। क्या कुछ भी, कुछ भी, हाँ कुछ के कुछ है यार, सीरियसली नहीं, ये जस्ट इनकरेक्ट है। सो इनका तो गलत हुआ है। 30B, ओके 30C, ओके 29 का भी था। A 32D 33B BC, ओके इसका B एंड C भी है। नहीं यार, मतलब ये तो अपन निकाल चुके थे। सो फिर मैंने करेक्ट क्यों नहीं किया, आई डोंट नो। 37th ABCD, oh wow, this is very weird। okay 38th C and D, 39A, 40 कहाँ पे गया, 40 का B। ठीक है, सो B करेक्ट है, आई डोंट नो इसका, या देखना पड़ेगा। 41D, 42C,
इसका सी चाहिए। ये तो मुझे ऑब्वियस है, मैंने फिर मार्क क्यों नहीं किया? आई एम गोना गिव माई सेल्फ करेक्ट बिकॉज, और मैंने सिर्फ मार्क नहीं किया ऐसा जैसे ऐसा हुआ, राइट। वॉट एवर। 43 सी, फिर 44 सी, 45 ए, 46 का ए, दिस इज़ वेरी वियर्ड। 47 का सी है वंस अगेन, 48 का ए है, ओके। ये मुझे नहीं पता इसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली, मैंने कहाँ पे गलती की कि उन लोगों का गलत हुआ है क्या, कि वॉट एवर। 49th ए का पी, वेट व्हाट, सॉरी, ए का पी, ओके। सो ए का हमारा गलत हुआ, इट्स सपोज टू बी पी। बी का क्यू, ओके ये तो करेक्ट है। सी का एस, सी का एस, ओके। एंड डी का आर, ओके। ए का पी हुआ। 50 का ए का एस किया है, फिर बी का एस, सी का क्यू। अच्छा इसमें 3 ही थे, हाँ अजीब, वेरी वियर्ड। अच्छा अपने को रेंज ऑलरेडी दी हुई थी, हाँ मैंने फिर यूज़ क्यों नहीं किया? ठीक है। सपना कहाँ पे गलत हुआ? इसका ए का पी है, सो 10 लीटर ऑफ 0.03 नॉर्मल, ओ नॉर्मल, सीरियसली मैंने मोलैरिटी ले ली होगी उसकी, ठीक है इसीलिए मिस्टेक हो गई। इसका तो मुझे भी पता नहीं क्या गलत हुआ है, मैं बाद में करूँगा। और इन ऑल ये वाला अच्छा नहीं था वीडियो। ठीक है, देखा कभी स्टार्ट से नेक्स्ट वीडियो। ओके अब ये ऑन भी नहीं रहा, गॉड। ओके बाय।